नमस्कार। खवाड़ी कानपुर नगर से जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों ने कराया नामांकन, उसके बाद प्रत्याशियों और समर्थकों ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। 209 बिल्हौर विधानसभा से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से श्रवण कुमार ने नामांकन कराया। प्रत्याशी श्रवण कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना है। यदि बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की सामान्य जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो उनकी कुछ ये प्राथमिकताएं रहेंगी। नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, जातिवाद व सांप्रदायिकता से मुक्त समाज का निर्माण करना, किसानों के हित में कार्य करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण बनाने में सहयोग करना, शिक्षा व रोजगार को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य शिक्षा की सेवाओं को प्राथमिकता, जन कल्याणकारी कार्यों में सहयोग आदि। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, प्रदेश प्रभारी रामकरण सिंह, एसपी मिश्रा, जिलाध्यक्ष रावेंद्र सिंह तोमर, सुभाष चंद्र, रविशंकर गुप्ता, सौरभ मिश्रा, अभिषेक शुक्ला, राकेश कुशवाहा, राकेश गौतम, रामचंद्र यादव, राजू, रमन पाल, श्री कृष्ण कठेरिया, एसके त्रिपाठी, अमोल सिंह, योगेश कटियार, लालजी चौरसिया और सर्वेश अचान आदि मौजूद रहे। आइए जाने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्हौर का विधायक कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। बिल्हौर का विधायक कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्हौर का विधायक कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। बिल्हौर का विधायक कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जाने प्रत्याशी और समर्थकों ने क्या कुछ कहा। कुमार जी, आज आपने नामांकन कराया है 209 बिल्हौर विधानसभा से। जी हाँ। ये बताएं, वहाँ के लोग अगर आपको विधायक बना देते हैं, चुन लेते हैं, तो आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी। समाज सेवा के अंतर्गत सबसे पहले समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा रहेगी जी। इसके बाद जो आज के युग में जो भ्रष्ट राजनीति का दौर चल रहा है उससे निजात देना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज को प्रेरित करना है, तैयार करना है और समाज को नई दिशा धारा प्रदान करना है। उक्त अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश अध्यक्ष जी बताएं, किस आधार पर इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है। तीसरे चरण में आज 5 प्रत्याशी 209 बिल्हौर, 218 घाटमपुर, गोविंद नगर से श्री गणेश दीक्षित, 217 महाराजपुर से श्री अवधेश कुमार गुप्ता, 210 बिठूर से श्री पुनीत कुमार रावत एडवोकेट जो कानपुर जनपद के प्रत्याशी हैं। इसी तरह से विभिन्न चरणों में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि महंगाई, बेरोजगारी, भय भूख भ्रष्टाचार, नशा मुक्त समाज बनाना, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारे जन जागरण अभियान चल रहे हैं देश स्तर पर। इन्हीं सब क्रमों के तहत भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। जैसा आप सभी को मालूम है, आज राजनीति सबसे ज़्यादा बुरे दौर पर जा रही है। जाति, धर्म, संप्रदाय, जहाँ चुनाव की समय आता है, राजनीतिक दल धर्म, संप्रदाय और जातिवाद की राजनीति शुरू कर देते हैं। न महंगाई की बात है, न बेरोजगारी की बात है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। तो इन्हीं सब के विरुद्ध भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जन जन में एक संदेश दे रही है
कि अपना जनप्रतिनिधि चुने तो कैसा हो, जो नशा मुक्त हो, विकास की भावना हो, समाज सेवा की इच्छा रखता हो, अपराधी पृष्ठभूमि का ना हो। यही सब दृष्टि रख करके मतदाताओं से गुजारिश है कि अपना प्रत्याशी स्वच्छ और ईमानदार छवि का चुने। भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, श्रवण कुमार जिंदाबाद, भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद, भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद। वहीं पार्टी प्रभारी रामकरण सिंह भी बोले। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। आप लोगों के प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है 209 बिल्हौर विधानसभा से। आप लोग इनको किन प्राथमिकताओं के आधार पर जिताना चाहेंगे? देखिए, किस वजह से वहाँ के मतदाता इनको मतदान करेंगे? देखिए, भारतीय सचेतना पार्टी का मूल उद्देश्य सभी को करीब करीब मालूम है और हमारा मूल उद्देश्य समाज को नशा मुक्त करना। सबसे पहला काम विकास की जो धारा रुकी है उसको विकास बढ़ाना है, क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना, भ्रष्ट राजनीति को सुसज्जित करना है कि इसमें परिवर्तन लाना है। आज समाज में जो सरकारी योजनाएं उस समाज के लोगों को तक नहीं पहुंच रही हैं, स्वयं नेता अपने घरों पर अपने लोगों तक ही सीमित रखे हैं। इन सब पर हमें रोक करना है, इनके खिलाफ हमें खड़ा होना है। इसलिए मैं समाज से, पब्लिक से ये अपील करता हूं कि आप स्वच्छ राजनीति के व्यक्ति को, जो ना भ्रष्ट हो ना नशा खोर हो, ऐसे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को प्रत्याशी जो भारतीय सचेतना पार्टी ने दिए हैं, ऐसे लोगों को चुनकर आप अगर भेजेंगे तो आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, इन पर पूरी तरह से ताकत से काम किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण का काम किया जाएगा और जो भी और सामाजिक चीज़ों को में परिवर्तन किया जा सकता है उस पर पूरी ताकत से काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इसलिए प्रत्याशियों को हम लोगों ने उतारा है और ये लोग लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा में लगे हैं, नशा मुक्त समाज को बना रहे हैं, मांसाहार मुक्त समाज को बना रहे हैं। लगातार 20-22 वर्षों से ये लोग समाज के साथ काम कर रहे हैं, तो समाज के लोग इनको चाह भी रहे हैं कि ऐसे लोग आए, हम ऐसे लोगों को चयन करके भेजें जिससे क्षेत्र का विकास होकर क्षेत्र में एक नई दिशा, एक नया संदेश जा सके। जय हिंद, जय भारत। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष भी बोले। जी, क्या आप बताना चाहेंगे, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो आप लोग क्या प्रयास करेंगे, इनसे क्या निवेदन करेंगे? वर्तमान की जो परिस्थितियों में समाज जूझ रहा है, भय भूख भ्रष्टाचार में लोग परेशान हैं। आज लोग युवा भटक रहा है, युवा के पास बेरोजगारी की जो समस्या है, शिक्षा के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ लोग तो बेचारे महलों में सो रहे हैं, कुछ लोगों को झोपड़ी बेचारे परेशान हैं। ऐसी बड़ी बड़ी समाज में विडंबनाएं हैं। वर्तमान की जो राजनीति परेशान समाज को दिशा नहीं दे रही है। निश्चित रूप से हमारी भारतीय सचेतना पार्टी एक नई दिशा में काम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और भारतीय सचेतना पार्टी स्वच्छ, निर्मल, समाज सेवक, नशा मुक्त, संस्कारवान ऐसे प्रत्याशी जो अपने आप को समाज में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विसर्जित करने के लिए संकल्प लिया है, ऐसे प्रत्याशियों को हम लोग उतार रहे हैं। श्रवण कुमार जी बिल्हौर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चयन किए गए हैं। निश्चित रूप से समाज भी इनको सपोर्ट कर रही है और लोग चाहते भी हैं कि नशा मुक्त, मानसा तमाम समाज सेवक आएँ, तभी परिवर्तन हो सकता है। आप भी समर्थक हैं इनके, ये जो आपके प्रत्याशी हैं? हाँ, समर्थक हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं इनका? समर्थन करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी स्वच्छ है, जातीयता से परे समाज में एक नया आयाम देना चाहती है और उस आयाम को हम तभी दे सकते हैं जब हम खुद भय मुक्त रहेंगे, समाज सेवी रहेंगे, सांप्रदायिक नहीं रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे। हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि पूरे भारत देश से नशा समाप्त किया जाए और जब नशा मुक्त समाज होगा तभी जाके 95% कम से कम भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अगर आपसे बात करें कि प्रमुख आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, 5 प्राथमिकताएं गिनाइए। समाज कल्याण के लिए, आजकल जो शोषण चल रहा है उसके लिए, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्हीं से नारी सशक्तिकरण के लिए, जैसा कि हम लोगों का प्रयास बना हुआ है और इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। संस्कारों से विहीन होते हुए समाज को पुनः संस्कारवान बनाने का प्रयास हमारा है।
सबसे ज़्यादा प्रयास हमारा ये रहेगा कि आजकल के आने वाले युवा वो दिशाहीन ना हो, इसके ऊपर हमारा सारा फोकस रहेगा। और प्रत्याशी कुछ अपील करना चाहेगा अंत में? हमारे द्वारा ये अपील है जनमानस को कि अधिक से अधिक पवित्र विचारधारा को रखने वाले, चेतनावान समाज को बनाने वाले ही एक प्रत्याशी को चुनें और अपना जन कल्याण सोचते हुए इस पार्टी का उद्देश्य समझकर ही वोट करें। और मौका देंगे तो निश्चित तौर से एक समाज सेवा का हम लोगों में जो संकल्प है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक कैसा हो? श्रवण भैया जैसा हो। बिल्हौर का विधायक कैसा हो? श्रवण भैया जैसा हो। बिल्हौर का विधायक कैसा हो? श्रवण भैया जैसा हो। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।